हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक कौन सा होगा, आइए देखते हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये तो सबको क्लियर हो गया कि आज का टॉपिक है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आयरन अनीमिया का इंट्रोडक्शन दिया था, अनीमिया का इंट्रोडक्शन दिया था। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है? बॉडी में आयरन होता है, सबको पता है। तो बॉडी से आयरन का लॉस हो जाए बहुत ज़्यादा, या फिर जितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो आयरन की, मतलब आयरन चाहिए आपको 10 किलो और एब्जॉर्प्शन हो रहा है सिर्फ 5 किलो, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। That was for example only, please don't take it seriously. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की डेफिनेशन में तो हमने पढ़ लिया कि फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट अगर बढ़ जाती है, जितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है उसके कंपैरिजन में, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। लेकिन अब कौन से कंडीशन में हमारी फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, इसके दो एग्जाम्पल हैं। एक है ग्रोथ, जो ग्रोइंग एज होती है बच्चों की, उसमें। दूसरा है प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो एक तो हो गई आपकी ग्रोइंग एज, कि बच्चा बढ़ रहा है तो उसको आयरन की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बॉडी बन रही है, उसके बोन्स बन रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। बट ग्रोइंग एज में अगर उसको आयरन नहीं मिलता है तो क्या हो सकता है? जो ग्रोइंग एज होती है उसमें जिसमें रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, उसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्पर्ट्स। आई एम नॉट कन्फर्म अबाउट दिस प्रोनाउंसिएशन, प्लीज़ गो थ्रू गूगल फॉर दिस इज़ द स्पेलिंग। अभी ये जो ग्रोथ स्पर्ट्स होते हैं उसका एज क्या होता है? तो उसके एज में आता है 6 months to 2 years ऑफ एज। जब बच्चा इस एज में होता है तो उसको आयरन की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। और फिर एक एज ग्रुप आता है 11 to 16 years। इस एज ग्रुप में उसको आयरन की ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम पे उसको आयरन नहीं मिला तो उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। और प्रेगनेंसी, तो जो 9 months की ड्यूरेशन होती है प्रेगनेंसी की, उसमें आयरन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे हम आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड देते हैं। वो मदर के लिए भी अच्छा होता है और बेबी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। अब आता है आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया का सेकेंड कॉज, दैट इज़ पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसमें पैथोलॉजिकल ब्लड लॉस होता है, उसके वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। जैसे फर्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर किसी को मेनोरेजिया हो रहा हो, जैसे अगर किसी फीमेल को मेनोरेजिया हो रहा हो, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की शिकार हो सकती है। डाइटरी में जो वीगन्स होते हैं, जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारी चीज़ें नहीं लेते हैं, तो उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। और जो एल्डर एज ग्रुप के लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, तो उसके वजह से भी उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। ह्यूकवॉर्म मैनिफेस्टेशन हो जाए अगर किसी को, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। फोर्थ है जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट में कोई भी ऐसी कंप्लेन हो जिसके वजह से ब्लड लॉस हो रहा हो, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज कर सकता है। जैसे ब्लीडिंग ही हो रही हो, ईसोफेजाइटिस हो, या क्या ही वर्ड है, ईसोफेजाइटिस वेरिसिस हो, तो हाइटस हर्निया, पेप्टिक अल्सर, माल एब्जॉर्प्शन, हेमरॉइड्स, कैंसर ऑफ स्टमक एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों में ब्लीडिंग होती है, उसके वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। प्लीज़, जो मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पहले से पता होगा, क्योंकि मुझे भी मेडिकल स्टूडेंट होने के बाद ही पता चला ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए भी आसान होगा इसे समझना, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। क्योंकि इतने छोटे बोर्ड में इतना सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ समझ जाना। उसकी टंग स्मूथ और पेल हो जाएगी, टंग स्मूथ एंड पेल। डिस्फेजिया होगा,
अट्रोफिक गैस्ट्राइटिस जिसको एक्लोरहाइड्रिया भी बोलते हैं, कॉइलोनाइकिया भी हो सकता है, पिका, एडिमा फीट। रिमेनिंग सिम्टम्स आर एमिनोरिया, माइल्ड डिग्री ऑफ हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, इंट्राक्रैनियल टेंशन इंक्रीज हो जाना, हेयर लॉस होना, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, इम्पेयरमेंट ऑफ टी सेल फंक्शन। अभी इतने सारे सिम्टम्स आए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन का सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है हिस्ट्री। जब भी पेशेंट आपके पास आए कोई भी सिम्टम लेके, तो आप उसकी हिस्ट्री लो सबसे पहले। अभी क्योंकि एनीमिया है तो हमने हिस्ट्री ले ली, उसके बाद हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम स्किन को चेक करेंगे, नेल्स को चेक करेंगे, कंजक्टाइवा चेक करेंगे, माउथ, गम्स, टंग, ये सारी चीज़ें चेक करेंगे कि ब्लड की कमी तो नहीं है, आयरन की कमी तो नहीं है। क्योंकि अगर आयरन होगा, ब्लड अच्छा खासा होगा, तो वो रेड होगा सारी चीज़ें। बट अगर वो पेल हो, वहाँ पे रेडनेस कम हो, तो वो हम सोच सकते हैं कि हाँ, इस पेशेंट को अनीमिया हो सकता है। तो उसका CBC कराएंगे। CBC में हमें पता चल जाएगा। सीरम फेरेटिन, विटामिन B12 और फोलेट। सिम्टम्स जो है वो बहुत सारी और भी चीज़ों की कमी की वजह से आ सकते हैं, तो हम फोलेट, विटामिन B12 का भी ये सब चेक कराएंगे ताकि हम कंफर्म कर सकें कि किस वजह से सिम्टम्स आ रहे हैं। यूरिया और इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, LFT दैट इज़ लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, फीकल ओकल्ट ब्लड, हो सकता है कि हमारे फीसेस में भी ब्लड आ रहे हों तो वो हम चेक करेंगे, मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट कराएंगे और पेल्विक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। हमने ये पढ़ लिया कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्या होता है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, और हमने इन्वेस्टिगेशन भी करा लिया। तो अब डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट, हमें डिज़ीज़ क्योंकि ट्रीट करनी है, क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट हैं और आगे जाके हम डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हमारा जो मेन काम है हमारा तो यही है कि हमें डिज़ीज़ को ठीक करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिगेशन से हमें कॉज पता चला कि उस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है पेशेंट के अंदर, तो उस कॉज को हम इरेडिकेट करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ रहा है, तो फिर हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक हो जाएगी। जितना सफिशिएंट आयरन चाहिए हम उसको ट्रांसफ्यूजन से दे देंगे, उसके बॉडी में चली जाएगी, तो उसके वजह से उसका अनीमिया भी ठीक हो जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये आपको जब भी रिवीजन का मन करे, वीडियो खोलो, रिवीजन करो। तुरंत इसमें सारे टॉपिक्स मैंने शॉर्ट में इसीलिए समझाया है कि आप जब रिवीजन करने जाओगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको रिवीजन करने में हल्का सा भी हेल्प किया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।